Hello, good morning students. How are you all? Today we will do a lesson in English. Lesson number 4.3, page number 111, and the name of the lesson is The Wolves. चैप्टर 4 में आप लोगों ने देखा है कि एकदम सब डरावनी और स्कैरी स्टोरीज आप लोगों को बताई है. इससे पहले भी आपने जो लेसन रीड किया था हिरोशिमा के बारे में, उसमें भी आपने देखा कि हमको वो सब सुन के देख के मतलब इतना अफसोस होता है, दिल में बुरा लगता है. अब ये भी स्टोरी एक ऐसी है, वुल्व्स भेड़िए के बारे में ये स्टोरी है, और वो कैसी है क्या है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो कम ऑन, टेक योर बुक्स एंड बी रेडी विद द लेसन एंड द फिंगर्स एंड योर फिंगर ऑन द लाइन विच आई एम रीडिंग. ओके, जैसे हम लोग क्लास में रीड करते हैं उसी तरीके से बिल्कुल प्रॉपरली अटेंशन से आपको ये करना है. तो हम लोग हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं. वी विल स्टार्ट अवर लेसन. लेसन नंबर 4.3, द वुल्व्स, पेज नंबर 111. One winter night, a man stood in a forest watching and listening. It was as if he was waiting for some game to come within the range of his rifle. But the game he was waiting for was not wild beast. Ulrich was in quest of a human enemy. मतलब यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में दिखाया है कि एक इंसान एक जंगल में किसी की राह देख रहा था और उसके हाथ में बंदूक थी, और वो एक ऐसे गेम की तरह, जैसे हम लोग गेम खेलते कहीं छुप के कोई चीज़ का, जैसे हम लोग हाइड एंड सीक खेलते वैसे छुप के किसी का वेट करते रहते, वैसे ही ये पर्सन वो उस चीज़ का वेट कर रहा था. और वो कोई इंसान नहीं था लेकिन एक दुश्मन था, इंसानों का दुश्मन था, एक जानवर था. बीस्ट मीन्स जानवर. द फॉरेस्ट लैंड ऑफ एलरिच वेयर ऑफ वाइड एक्सटेंट, बट द नैरो स्ट्रिप ऑफ हिली वुडलैंड where he now stood was the most jealously guarded part of his land. This strip had been in the illegal possession of a neighboring family. After a bitter lawsuit, Ulrich's grandfather had been able to regain this small piece of land. मतलब यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया है कि ये जो लेखक है, राइटर जो बोल रहा है वो एलरिच है, वो उन लोगों की ज़मीन थी और उनके जो बाजू वाले, उनके नेबर्स, उनके पड़ोसी जो थे, उन लोगों ने ये ज़मीन हथिया ली थी. तो इसमें देखो इलीगली हथिया ली थी, मतलब गैर कायदेसर उन्होंने उनकी ज़मीन मतलब ले ली थी या उसको कवर कर लिया था. तो उन लोगों ने बहुत, उनको प्रॉब्लम हुई थी और लॉ के थ्रू, कानून से उनको उनकी ज़मीन वापस मिली थी. The other party had never agreed with the court's judgment. Frequently poaching allegations had poisoned the relation between the two families. मतलब वो लोग जो फैमिली वाले थे उन्होंने, जो जज ने उनको जो मतलब जो लॉ से उनकी ज़मीन उनको एलरिच को वापस मिली थी उसको वो लोग मानने को तैयार नहीं थे, और कोई ना कोई तरीके से वो लोग उस ज़मीन को हथियाने की कोशिश ही कर रहे थे. The fort had grown into personal enmity since Ulrich had become the head of the family. मतलब इन लोगों के आपस में इतनी दुश्मनी, एक दूसरे के इतने दुश्मन हो गए थे वो ज़मीन की वजह से, और उसके बाद में उन लोगों की दुश्मनी ज़्यादा हो गई थी एलरिच से, क्योंकि वो जो घर का, वो उनकी फैमिली का वो मुखिया बन गया था. The one man he hated most in the world was George, the head of the neighboring family. George was a frequently poacher in the disputed forest area and Ulrich thirsted for his blood. मतलब जॉर्ज जो है, सामने वाली जो फैमिली है, दूसरी फैमिली, उसका हेड था, और एलरिच को वो ज़रा भी पसंद नहीं था. वो हमेशा उनके ज़मीन में घुसने की कोशिश करता रहता था और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता था. तो एलरिच बोलता है कि मैं उसके खून का प्यासा हूँ, मतलब उसको मैं मार देना चाहता हूँ. Next page, page number 112. On this windy winter night, Ulrich had banded together his foresters to watch out for the detested poacher. At about midnight, Ulrich noticed some disturbance in the forest. He guessed the place where it would be. मतलब उसने बहुत से आदमियों को भी लगाया था कि वो जो भी है, पोचर मीन्स जो गैर कायदेसर घुस जाते ज़मीन में, वो उनका, और वो वहाँ पे खड़ा था, तभी उसको कुछ आवाज़ या कुछ ऐसी हलचल सुनाई दी. He left the watchers on the top of the hill and wandered far down into the dark forest. He went peering around the tree trunks and listening through the whistling wind.
If only he might come across George on this dark night, that was the uppermost wish in his thoughts. And as he stepped round the trunk of a huge tree, he found himself face to face with the man he was thinking of. मतलब वो वहाँ से उसके जो आदमी थे उसको पहाड़ के ऊपर उन्होंने वॉच करने के लिए रखा और खुद नीचे जंगल की तरफ चला गया, और दिल में उसके मन में उसके ऐसा ही था दिमाग में कि मेरे सामने वो जॉर्ज आ जाए तो आज तो उसकी खैर नहीं है। और वो अभी ऐसे सोचकर झाड़ों में से धीरे से, और उनकी जो अगर जंगल में आपने कभी वैसे भी अगर कहीं रात में आप गुजरते हो तो आपको आवाज़ें कितनी सारी चिड़ियाओं की और जानवर की और छोटे छोटे इंसेक्ट्स की सुनाई देती है, तो उसी तरीके से उसको भी सुनाई दे रही थी। और अचानक क्या हुआ कि जो उसने सोचा था वही हुआ, जॉर्ज उसके सामने बराबर फेस टू फेस, मतलब दोनों आमने सामने थे। The two enemies stood glaring at each other. Each had a rifle in his hand. Each had hate in his heart and murder in his mind. मतलब दोनों दुश्मन सामने सामने आ गए थे और दोनों के दिमाग में ऐसे, दोनों के पास राइफल थी और दोनों के मन में यही था कि हम आज एक दूसरे को हम लोग मार देंगे। बट बिफोर दे कुड स्ट्राइक ईच अदर, नेचर स्ट्रक देम डाउन टुगेदर। अ स्टॉर्मी गस्ट ऑफ विंड ब्लू डाउन द ह्यूज ट्री एंड इट केम क्रैशिंग ओवर द टू। मतलब अभी उन लोग सोच ही रहे थे एक दूसरे को मारने के बारे में, तो तभी अचानक कुदरती नेचुरली कुछ ऐसा हुआ कि बहुत तेज हवा चली और वो लोग जो झाड़ के नीचे खड़े थे वो झाड़ उनके ऊपर वो दोनों के ऊपर वो झाड़ गिर गया। Erich found himself flat on the ground. His one arm was buried beneath him and the other was caught in a tangle of branches. His both legs were pinned between the fallen mass. It was impossible for him to move from his present position. मतलब जैसे ही झाड़ एलरिच के ऊपर गिरा तो उसका जो एक हाथ था उसके पीठ के पीछे दब गया था और दूसरा हाथ था वो जो डालियाँ थी झाड़ की उसमें फंस गया था, और वो जो झाड़ था वो उसके दोनों पैरों के ऊपर दोनों पैर उसके झाड़ के नीचे दबे हुए थे और उसकी पोजीशन ऐसी थी कि वो बिल्कुल भी वहाँ से हिल नहीं सक रहा था। At his side and so near him lay George. He was struggling as helplessly as Elrich himself. He was nearly blinded with the blood trickling across his eyes. For a moment he stopped struggling, looked at Elrich and said with a laugh, "So you are not killed. Anyway, you are snared and the stolen forest land. That's really justice for you." अब वो बाजू में उसने देखा कि बाजू में जो जॉर्ज है उसकी भी यही हालत थी और जॉर्ज की आंख में से खून निकल रहा था, और जैसे ही उसने वो खून देखा जॉर्ज परेशान हो गया और उसने अपने बाजू में एलरिच को देखा। इतनी परेशानी में भी जॉर्ज एलरिच को ताना मारता है कि बोले तुमने जो ज़मीन बोले हमारी थी वो तुमने दबाई है और इसीलिए बोले तुम्हारे को जो है नेचर ने तुम्हारे को पनिशमेंट दी है, और मुझे ऐसा लगा कि तुम तो मर गए होगे लेकिन अभी तुम जिंदा हो। एंड ही लाफ्ड मॉकिंगली, मतलब मुंह चिढ़ा के, और उसने वो हंसने लगा जॉर्ज। This is my land, retorted Elrich. When my men come to release me, you will wish you were not caught poaching thus on a neighbor's land, same on you. तो वो जॉर्ज एलरिच बोलता है कि ये ज़मीन मेरी थी और मेरी ही रहेगी, और बोले जब मेरे आदमी मुझे यहाँ से निकालने के लिए आएंगे तो तुम्हें अफसोस होगा कि तुम मेरी ज़मीन में या मेरी जगह में क्यों घुसे थे। I too have men in the forest tonight, said George, and they will be here first. जॉर्ज बोलता है मेरे भी आदमी यहाँ जंगल में ही है और वो लोग तुम्हारे आदमियों से पहले आ जाएंगे। They will drag me out and then roll the tree over you. वो बोलता है वो लोग मुझे निकाल के और जो झाड़ है वो तुम्हारे ऊपर डाल देंगे। Your men will find you dead under the tree. For form's sake, I will send my कंडोलेंस टू योर फैमिली। वो बोलते हैं कि मेरे आदमी तुम्हारे पर झाड़ डाल देंगे, तुम मर जाओगे, तभी बोले मैं ना फॉर्मेलिटी के लिए तुम्हारे घर जाऊंगा अफसोस जाहिर करने के लिए। कंडोलेंस मीन्स हम लोग अगर कोई गुजर जाता है या कोई बीमार रहता है तो हम लोग उनको जाके तसल्ली देते हैं, तो उसको इंग्लिश में कंडोलेंस बोला जाता है कि हम लोग उनकी बोले मैं तुम्हारे घर पे जाके, और मतलब गुजराती में हम लोग बोलते खरखरा या बेसणो जो भी बोलते हैं हम लोग वैसे, तो वो हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं, जो हम लोगों का बात का तरीका रहता है, उसको इंग्लिश में कंडोलेंस बोला जाता है। Both men spoke with bitterness. However, each knew it might be too late when his man could find him. It was just a matter of chance which party could arrive first on the scene.
दोनों को पता था कि वो लोग मरने वाले हैं दोनों, तो भी दोनों की जो दिल में जो कड़वाहट थी, बिटरनेस मीन्स कड़वाहट या जो जलन जो है वो वो लोग आपस में उनको पता नहीं था कि कौन सी, और उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि कौन सी पार्टी पहले आएगी, वो लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे। After a good deal of shouting and abusing, both gave up the struggle to free themselves from under the huge tree। मतलब दोनों ने बहुत एक दूसरे को बुरा बोला और फिर बाद में अब्यूजिंग मतलब एक दूसरे की गलती निकाली या एक दूसरे का बोला कि भाई तेरी गलती है ऐसे, और फिर बाद में वो लोग थक गए और वो लोग दोनों शांत हो गए। Somehow with a great painful effort, Eldridge was able to bring out of his coat pocket a bottle of wine and send some drops of it down his throat. What a relief it gave him in the cold winter night। एल्ड्रिच ने कोशिश करके अपने पॉकेट की जेब में से एक बोतल निकाली वाइन की और उसमें से कुछ बूंदे उसने अपने गले में डाली। वाइन एक ड्रिंक है तो, और उसको उससे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ठंडी थी और वाइन ने उसका जो गला था थोड़ा गर्म कर दिया था। When Eldridge looked, he saw his enemy groaning in pain and felt for him a sort of pity. Could you reach this bottle if I threw it over to you? He said, let us drink even if tonight one of us dies। एल्ड्रिच ने जब बाद में जॉर्ज को देखा, वो भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी था और वो भी कर्रा रहा था, तो उसने उसको थोड़ा दया आई और उसने बोला, पीटी मीन्स दया ऐसा, तो उसने उसको बोला कि मैं ये बोतल तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ, अगर हो सकेगा तो तुम इसको ले लो। और बोले हमारे को पता ही है कि हम लोग मरने वाले हैं, दोनों में से जो भी कोई मरेगा पहले, तो बोले चलो हम लोग लास्ट एक ड्रिंक लेके हम एक ड्रिंक साथ में ले लेते हैं। I can scarcely see anything, said George. There is no much blood around my eyes. In any case, I don't drink with an enemy। वो जॉर्ज को अभी भी इतना एटीट्यूड, अभी भी उसको इतनी अपने वो कि बोले नहीं, बोले मैं एनिमी के साथ में तो पीऊँगा नहीं, और मेरे आँख में से या मेरा खून इतना नहीं निकल गया कि मैं मर जाऊँ ऐसा। Eldridge was silent for a few moments. He looked again at the man groaning in pain and felt the old hatred dying down। एल्ड्रिच ने फिर बाद में वापस से जॉर्ज की तरफ देखा और उसको कराते देख के उसको फिर दिल में अफसोस हुआ और उसको उसके लिए दया आई ऐसा कि बेचारे को, मतलब उसका ऐसा लगा कि बेचारे को बहुत तकलीफ है। नेक्स्ट पेज नंबर 114। Neighbor, he said at last, do you please if your man come first, but as for me I have changed my mind। If my man come first, you will be the first to be helped। मतलब वो बोलता है कि हम लोग बाजू पड़ोसी हैं और मेरा दिल बदल गया है। बोले अगर मेरे इंसान आदमी आते हैं बचाने के लिए मुझे, तो पहले मैं उनको बोलूँगा कि तुम्हें बचाए। वी हैव quarreled like devils all our life। मतलब हम लोगों को राक्षस के जैसे या दुश्मनों के जैसे हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी हमने लड़ाई करी है। बट lying here tonight I have come to feel we have been rather fools। बोले अभी मैं जो तकलीफ़ में हूँ और यहाँ मुझे मौत नज़र आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बेवकूफ़ थे, खाली मतलब हम लोग बेवकूफ़ों की लड़ाई थी हमारी। There were better things in life than fighting over a boundary। Neighbor, if you agree to end the old quarrel, we can live like friends। वो बोलता है मैंने यहाँ पे जो पोजीशन में हूँ उसमें मैंने सोचा है और कि हम लोगों को खाली बाउंड्री के लिए हम लोग बोले इतनी पड़ोसी हम लोग हैं और इतनी लड़ाई कर रहे हैं, और अगर बोले तुम इस लड़ाई को भूल जाओ, जूनी लड़ाई को, तो हम लोग एक अपनी आगे की लाइफ में हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं। George was so overcome with emotion that he could hardly speak। With tears in his eyes, he said, Eldridge, I will be your friend। जॉर्ज को मतलब उसकी बातें सुन के इतना अफसोस हुआ और उसको इतना फील हुआ कि उसके आँख में से आंसू आने लगे, और वो एल्ड्रिच को बोलते हैं कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। For some time both men were silent. Each prayed in his heart that his man might be the first to arrive। Each wanted to be the first to show his regard for the enemy that had become a friend। दोनों आंखें बंद करके और दुआ कर रहे थे, प्रे कर रहे थे भगवान से, अल्लाह से, कि कोई कभी आदमी पहले आ जाए उनको बचाने के लिए, और वो लोग शो हिज रिगार्ड, और वो बोले हम बचेंगे तो हम हमारे जो दुश्मन को है एक एज ए फ्रेंड हम लोग मिलेंगे। लेट्स शाउट फॉर हेल्प, सेल एल्ड्रिच। एल्ड्रिच बोलता है चलो हम लोग बचाने के लिए, अपनी हेल्प के लिए, मदद के लिए किसी को आवाज़ देते हैं। They raised their voice and gave a long loud call। I think I heard something, said Eldridge।
उन लोगों ने बहुत अपनी पूरी ताकत से उन लोगों ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और एल्ड्रिच बोलता है कि मुझे शायद कुछ सुनाई दिया। बट आई हर्ड नथिंग सेड जॉर्ज सैडली। जॉर्ज बोलता है लेकिन मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। देयर वॉज अ साइलेंस अगेन फॉर some minutes and then suddenly Eldridge gave a joyful cry. I can see figures coming through tall bushes. They are coming down the hillside. वो बोलता है एकदम अचानक एल्ड्रिच जो है एकदम खुशी से चिल्लाता है कि मुझे कुछ फिगर्स मतलब कुछ आकृतियाँ कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है जो पहाड़ के ऊपर से नीचे आ रहे हैं। हाउ मैनी आर देयर सेड जॉर्ज। मतलब वो बोलता है कि कितने लोग, कितनी आपको शैडोज या कितनी परछाइयाँ दिखाई दे रही है। आई कांट सी क्लियरली सेड एल्ड्रिच, 9 or 10 आई थिंक। वो बोलता है बराबर से तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन 9-10 परछाइयाँ दिखाई दे रही हैं। Then they are yours said George. I had only 7 with me. जॉर्ज एल्ड्रिच को बोलता है तो ये तुम्हारे आदमी होंगे क्योंकि मैं तो खाली 7 लोगों को ही मेरे साथ लाया था। Sorry. They are coming with all the speed. Said Eldridge gladly. They are coming with all the speed, said Eldridge gladly. Are they your men? asked George impatiently. एल्ड्रिच खुश हो जाता है कि वो लोग बहुत स्पीड से आ रहे हैं। तो जॉर्ज पूछता है क्या वो तुम्हारे आदमी हैं? नो सेड एल्ड्रिच इन अ वॉइस फिल्ड विथ फियर। देन हु आर दे? आस्क्ड जॉर्ज। वुल्व्स। मतलब वो बोलता है कि मेरे तो आदमी नहीं है। तो बोले कौन हो सकता है? तो दोनों को डर लगता है और दोनों बोलते हैं द वुल्व्स। लास्ट में जो ये जो वुल्व्स मतलब जैसे मैंने आपको बोला सियार ना, भेड़िए वहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे जो राइटर है उसने स्टोरी कंप्लीट कर ली है। तो ये स्टोरी में आपको ये समझाया गया है कि आपके पास वक्त है तो आप जो दुश्मनी है जो भी है उसको भूल जाओ। अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से और अपने रिश्तेदारों से कभी कोई ऐसी दुश्मनी मत रखो या कोई अपने दिल में कुछ ऐसी बात मत रखो कि आपको फिर बाद में उनको सॉरी बोलने का मौका ना मिले या आपको वक्त ना मिले। अब ये दो दुश्मनों का ऐसा था कि ये दोस्त हो जाते, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि वहाँ पे वुल्व्स आ जाते, भेड़िए इंसान को खा जाते हैं। जैसे शेर, चीता, लायन, टाइगर भी एनिमल्स को खाते हैं, वैसे भेड़िए भी खा जाते हैं। तो आप इमेजिन कर लो, आगे राइटर ने नहीं लिखा है लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो भेड़िए आ गए थे तो वो दोनों को मार दिया होगा। तो उन लोगों को आप ये लेसन में देखो, उन लोगों को मौका भी नहीं मिला कि वो एक दूसरे से मिल सके और या अपने एक दूसरे के परिवार को बता सके कि भाई क्या प्रॉब्लम थी, आप लोग दोस्त बन जाओ। इसके लिए कभी किसी से दुश्मनी मत रखो। दिल में कोई अगर बात है तो वो बोल दो फ्रेंड्स के साथ में, अपने आस पड़ोसियों के साथ में, ओके। क्योंकि बच्चों टाइम हमारे पास नहीं रहता है और आप लोगों को तो बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग जो आने वाली जनरेशन आप लोग हो, अगर आप सबसे मेल जोल से और अच्छे से रहते हो तो ये आपके लिए भी बेनिफिट है और आपकी फैमिली के लिए भी बेनिफिट है और ये आपके माइंड को भी अच्छा रखता है, फ्रेश रखता है और आप हमेशा खुश रहते हो। ओके, तो बच्चों जो हमारे पीडीएफ आपको नहीं सेंड किया हुआ है, जो भी लेसन का बाकी है वो मैं आज आपको लेसन में पीडीएफ सेंड करूंगी। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको जो लेसन में सेंड करूंगी वो आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने हैं और आपकी फेयर बुक में कंप्लीट करने हैं। यही आपका होमवर्क रहेगा और इसके फोटोज़ आपको मुझे सेंड करने हैं कंप्लीट करके। और ये लेसन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसे मैं आपको हर बार बोलती हूँ इसी तरीके से वापस रिपीट करूँगी कि आप लोग मुझे पूछ सकते हो और व्हाट्सएप में भी सेंड कर सकते हो। ओके, तो अब हम हमारे न्यू सेशन में मिलेंगे न्यू लेसन के साथ में। ओके, टेक केयर, बाय।